नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। यूक्रेन पर अचानक से भीषण हमला करके कब्जा करने के मंसूबे रखने वाले रूस को अभी तक अपने इस मिशन में 30 दिन बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई। जमीन पर कब्जा करने के बाद तो छोड़िए, रूस की सेना अभी तक हवा में भी अपनी बादशाहत को कायम नहीं कर पाई। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी में मिली हार ने भी रूस का मनोबल तोड़ दिया। जेलेंस्की की गुहार के बीच पुतिन का गुस्सा और भड़कता जा रहा है, क्योंकि युद्ध के 29वें दिन भी जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। रूस की बमबारी से यूक्रेन के एक शहर में तबाही का मंजर है। जंग के 1 महीने बाद रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में रूस ने महिलाओं, बच्चों और मानवीय कर्मियों समेत सभी नागरिकों के संरक्षित करने, रूस और यूक्रेन के बीच राजनीतिक वार्ता, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की अपील की थी। हालांकि भारत समेत 15 में से 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिस वजह से ये पास नहीं हो सका, क्योंकि इसे पास होने के लिए 9 वोट की जरूरत थी। रूस को चीन का साथ जरूर मिला। यूएनएससी में एक बार फिर से वोटिंग से दूरी बनाकर भारत ने साबित कर दिया कि वो इस युद्ध में किसी के भी साथ नहीं है। इससे पहले पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तब भी भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि भारत के रुख पर अमेरिका समेत कई नेटो देश ने सवाल उठाया था। अमेरिका ने कहा था कि ये वक्त दूर खड़े होकर सब कुछ देखने का नहीं है, इसमें अपना पाला चुनना ही पड़ेगा। अमेरिका की दलीलों को भी भारत ने अनसुना कर दिया था। रूस सेना लगातार कीव समेत कई शहरों पर हमले कर रही है। दोनों देशों में कोई भी देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा समझाने के बावजूद पुतिन मानने को तैयार नहीं है। वहीं जेलेंस्की ने पुतिन के सख्त रवैये पर कहा कि इस माहौल में रूस के साथ बातचीत बेहद मुश्किल है। खार्किव में भी भीषण हमले हो रहे हैं। कीव और आसपास के इलाकों में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी फौज ने रूस के कई फौजियों को बंधक बनाने का वीडियो भी जारी किया है। खेरसन समेत कुछ इलाकों में रूसी फौज लंबी होती जंग की खींच आम लोगों पर उतरने लगी, और ऐसे हालात के बीच रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की चेतावनी दे दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि अगर रूस के अस्तित्व पर संकट आया तो वह परमाणु हमले का इस्तेमाल भी कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार रूसी सैनिक यूक्रेनी बलों को पूर्वी यूक्रेन में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए रूसी सैनिक खार्किव में उत्तर और मारिउपोल में दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। रूसी बलों ने कीव के लिए चेर्निहिव पुल को नष्ट कर दिया है। इस पुल का उपयोग चेर्निहिव में फंसे नागरिकों को वहां से निकालने के लिए और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। ये कीव से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित था। रूस यूक्रेन का आज 28वां दिन खत्म होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच युद्धकाल के दौरान रूस बॉर्डर की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। रूस बॉर्डर पर 1-2 नहीं बल्कि नाटो देशों की 30,000 सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास में परमाणु पनडुब्बी तक शामिल है। तो क्या रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है? तो चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।